मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंग्लिश, साइंस और मैथ भी पढ़ाई जाती है। अब धर्म के नाम पे शिक्षा को बांटकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। फैशन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। कानपुर के बर्रा थाने की बर्रा चौकी में शिकायत लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिसकर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और थाने पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आनन फानन में 2 दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया। कानपुर में थाने में पैरवी करने गए बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेता पुत्तू अवस्थी को दरोगा कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार रहे हैं। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में हंगामा काटा। वीडियो वायरल होने पर डीसीपी साउथ ने 2 दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। बर्रा के रहने वाले सचिन तिवारी की पेट्रोल लाइन डी ब्लॉक विश्व बैंक में चाय की दुकान है। सचिन का आरोप है कि शुक्रवार शाम 5 बजे 2 सिपाही दुकान पर पहुंचे और गांजा बेचने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे। इसके बाद दुकान की तलाशी ली गई। सचिन ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद कांस्टेबल ने मारपीट की और जेल भेजने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद सचिन ने इस बारे में यशोदा नगर में रहने वाले बीजेपी नेता पुत्तू अवस्थी को जानकारी दी। पुत्तू का आरोप है कि दुकानदार का शिकायती पत्र लेकर जब वो बर्रा चौकी पहुंचे तो वहां मौजूद चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडे और दरोगा आशीष कुमार ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टा शिकायत से नाराज हो गए और उनके साथ हाथापाई की। कुछ देर में ये बात बीजेपी कार्यालय तक पहुंची। इसके बाद भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बर्रा थाना पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। डीसीपी साउथ की प्राथमिक जांच में दोनों दरोगाओं की गलती सामने आई है। इस पर चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडे और दरोगा आशीष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले बर्रा थाने से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए का फुटेज है। उक्त के संबंध में जांच की गई है। प्रथम दृष्टया उस घटना से संबंधित 2 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया है। तकरीबन 2 घंटे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में जमकर हंगामा किया। पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया और उनके खिलाफ जांच उठा दी है। अधिकारियों का कहना यह है कि दोषी पाए जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। और कासगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। पेड़ से टकराई स्विफ्ट कार, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। कासगंज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है। पेड़ से टकराई स्विफ्ट कार, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो कासगंज से ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 लोगों की इसमें जान चली गई है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कासगंज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कैसे हुआ है ये हादसा? जी बिल्कुल, आपको बता दें अनुज, घने कोहरे के कारण एक लाल रंग की स्विफ्ट कार पेड़ से टकरा गई। कार में 6 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से कार सवार घायल हो गए, जिनको तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये मृतक है जो जा रहे थे अपने घर पर। ये थाना सावर के ग्राम सेवनपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ड्रग्स केस में जमानत पर है अंजलि की दोस्त निधि। तेलंगाना से गांजा तस्करी करने के आरोप में दिसंबर 2020 को हो चुकी है गिरफ्तार। जी हां, कंझावाला केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इस केस की एकमात्र गवाह निधि के बारे में नई जानकारी सामने आई है। 2020 में ड्रग्स केस में आगरा से उसे गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ समीर और रवि
नाम के 2 लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, अपने को ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसको अभी रिकॉर्ड खंगाला है, पुराना के रिकॉर्ड खंगाला है, तो वो रिकॉर्ड में निकला बाहर आया है कि उसे सिकंदराबाद की पुलिस ने जो है रेडियो पुलिस उससे गिरफ्तार किया और 10 किलो गांजा ला रही थी। सर वो तो निधि ला रही है ना, हमारी लड़की तो नहीं ला रही ना। निधि से पूछताछ करी जाए ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमारी लड़की के बारे में तो यूँ बताया ना 10-15 दिन पहले से ही वो जानती थी। हमारी लड़की तो नहीं है ना इस चीज़ में। 3 साल पहले 2020 का वो बता रहे हैं। कंझावाला कांड के बाद लगातार अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में रही है। निधि के ऊपर बयान बदलने के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज एक बार फिर से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई भी और अब नई तारीख यानी 19 जनवरी मिल चुकी है। इस मामले में दोनों पक्षों में रार मची हुई है। दरअसल एक तरफ जहां 4 वादी महिलाएं सभी मुकदमों को एक साथ सुनने के लिए याचिका दायर कर चुकी हैं, वहीं किरण सिंह बिसेन की ओर से इस पूरे मामले पर एफटीसी में यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले से चल रहा है आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मामला, जिसमें मालिकाना हक, पूजा का अधिकार और मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 3 प्रकरण आज वाराणसी की जिला अदालत में सुने जाने थे। इनमें अखिलेश ओवैसी की विवादित बयानबाजी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख नियत की गई है। इसके साथ ही 2 और अन्य केस की भी सुनवाई के लिए आगे की डेट तय की गई है। सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते नजर आए। इस प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि अखिलेश ओवैसी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। एडवोकेट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आदि विश्वेश्वर के खिलाफ लगातार अपमानजनक बातें की, जिससे हिंदू समाज आहत हुआ। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं आदि विश्वेश्वर समेत तमाम मुकदमों को एक साथ क्लब करके जिला अदालत में सुनने को लेकर याचिका पर अब 19 जनवरी को सुनवाई होगी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप जमकर लगाए। वादी महिलाओं के वकील सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, सभी मुकदमों का नेचर इसलिए एक साथ होनी चाहिए सुनवाई। अब इसी मुद्दे पर रार है कि ये सभी मुकदमे एक साथ सुने जाएंगे या फिर अलग अलग। दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अदालत किसकी तर्क से ज्यादा सहमत होता है। अब इस पूरे मामले पर फैसला आने की जो घड़ी है वो दूर होती जा रही है, यानी इससे सभी केस पर भी फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी में इस वक्त मामले की जो सुनवाई चल रही है उससे काफी लोग इस बात को लेकर भी आशंकित है कि कहीं इस मामले से बाकी केस पर भी असर न पड़े। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। बसपा नेता याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को आज कोर्ट ने 60 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। मैं आपको बता दूं, मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान को दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज पुलिस ने याकूब कुरैशी और उसके बेटे को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने याकूब कुरैशी और उसके बेटे को 60 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल में भेज दिया। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे को 60 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों शनिवार सुबह तड़के मेरठ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। याकूब के साथ उनके बेटे इमरान को भी पकड़ा गया। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था। हाजी इमरान कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करके गैंगस्टर कोर्ट में आज पेश कर रही है और यहाँ से उनका रिमांड बनाया जाए। हाजी याकूब कुरैशी को गैंगस्टर एक्ट में लाए हैं। इसके अलावा जो 131 सन 2022 थाना खरखौदा का मुकदमा है, उसमें अभी चूंकि प्रोटेक्शन है हाजी इमरान का, हाजी याकूब का, उसमें बनाते हैं, रिमांड नहीं बनाते, पुलिस बनाती है, यह देखने का विषय है। पूछताछ में सामने आया कि पुलिस से बचने के लिए वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में छिपता रहा। पुलिस की माने तो वो कुछ समय पहले ही दिल्ली के चांदनी महल इलाके में फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करता था। पुलिस से बचने के लिए लगातार सिम कार्ड बदलता रहा। फिर भी शुक्रवार रात 2 बजे एसओजी की टीम ने दबिश देकर उसको उठा लिया। साथ ही उसके बेटे इमरान को भी पकड़ा। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने बाप बेटा दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। याकूब के एक बेटे फिरोज उर्फ बूढ़ा को पुलिस ने पिछले दिनों गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। आखिरकार पुलिस ने मीट कारोबारी को बेटे के साथ जेल भेज दिया है।
ये कल देर रात्रि में हमारी एसओजी टीम ने थाना चांदनी महल एरिया दिल्ली से याकूब और इसके लड़के इमरान को गिरफ्तार किया है। ये वहाँ पर एक घर में रह रहे थे और इनको एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड चल रहे थे थाना खरखौदा से, उसी में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अवैध रूप से मीट फैक्ट्री चलाने के आरोपी याकूब कुरैशी समेत 7 लोगों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके बाद से सभी फरार थे। यानी 60 दिन के अंदर अब विवेचना मेरठ पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको बता दूं, पुलिस लगातार याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान की संपत्तियां चिन्हित कर रही है। जल्द ही उन संपत्तियों को भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर अब ओबीसी आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में ओबीसी आयोग के एक सदस्य के नेतृत्व में मेरठ कमिश्नरेट के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया और इसके साथ में 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को किस तरीके से तय किया जाए, इसकी बिंदुवार चर्चा की। इसके साथ में उन्होंने निकाय वार्डों के पुराने डेटा को भी मंगवाया, जिससे कि ओबीसी आरक्षण की स्थिति को समझा जा सके और उसको सही तरीके से लागू कराया जा सके। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए ओबीसी आयोग अब एक्शन मोड में है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली मीटिंग गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक में आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा समेत मंडल के 6 जिलों के अधिकारी पहुंचे। कहा जा रहा है कि आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा ने मीटिंग में कई सुझाव रखे, साथ ही शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्वे को लेकर डेटा मांगा, जिसका मकसद ये जानना है कि गवर्निंग बॉडी में ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में कितना प्रतिनिधित्व है। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई इस बैठक में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, नोएडा और बुलंदशहर के प्रशासनिक अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी और नगर निगमों के अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुए इस आयोग की ये पहली बैठक है। इसके बाद ऐसी ही बैठकें प्रदेश के दूसरे मंडलों में आयोजित होंगी। मेरठ कमिश्नरेट के तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी उपस्थित होकर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। अलीगढ़ आग की चपेट में आने से 5 लड़कियां गंभीर रूप से झुलस गई। घायल लड़कियों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल थाना रूरावर क्षेत्र के शाह जमाल में घर के बाहर आग जलाकर ताप रही लड़कियों को आपस में मजाक करना उस वक्त भारी पड़ गया जब केरोसिन का तेल जलती हुई आग में डाला। आग की तेज उठी लपटों से आग पर हाथ सेक रही 5 लड़कियां झुलसने से घायल हो गई। घटना उस वक्त की है जब आग जलाने के लिए लड़कियों ने 2 ढक्कन केरोसिन डाला, लेकिन आग नहीं जली, जिससे आपस में वो तेल की केन को खींचने लगी, जिससे तेल आग पर गिर गया और एक हाथ तेज लपटें उठने लगी। तभी 5 लड़कियां आग की चपेट में आ गई। इसमें 2 लड़कियों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। बच्चियां ताप रही थी यहाँ पे और बच्चियों ने 2 ढक्कन तेल डाल दिया, उससे आग नहीं जली। आप सही में जीना जब्ती कर रहे हैं, वो कट्टिया जो पलट गई और आग लग गई। तो यहाँ ये 5 ही लोग थे और भी कोई था? इसमें 3 लोग यहाँ मौजूद हैं और 2 कहाँ हैं? हाँ, 2 हॉस्पिटल में। ज्यादा चोट है उनके ज्यादा चोट है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड को देखते हुए हर कोई परेशान नजर आ रहा है। लखनऊ में एक डॉक्टर की मौत एक जिम में वर्कआउट करते हुए हो गई। मामला लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर संजीव पाल बाराबंकी में तैनात हैं। पिछले 4 साल से विकासनगर के एक जिम में डेली वर्कआउट करते थे। कल सुबह जब वो वर्कआउट करने आए तो उनकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद जिम संचालक उनको अस्पताल लेके जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लखनऊ में जिम करते हुए एक डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हुई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। डॉक्टर जिम में कसरत करते वक्त अचानक लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। डॉक्टर को दौड़कर ट्रेनर ने उठाया और उन्हें सीपीआर भी दिया। शरीर में कोई हरकत नहीं देखकर डिवाइन हार्ट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना विकास नगर की है। डॉक्टर का नाम संजीव पाल बताया जा रहा है। उनकी उम्र 41 साल थी। वो मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले थे और बाराबंकी पुलिस लाइन में चिकित्सा अधिकारी और पोस्टमार्टम हाउस के इंचार्ज थे।
वो विकासनगर के सेक्टर 8 में पत्नी उपासना और 2 बेटियों के साथ रहते थे। शुक्रवार सुबह डॉक्टर संजीव टेढ़ी पुलिया के स्पोर्ट फिट वर्ल्ड जिम में गए थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजीव पाल हार्ट के मरीज थे। कुछ वक्त पहले उनकी बाईपास सर्जरी कराई गई थी। एसआई अवनीश मिश्रा ने बताया कि जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक की गई हैं। इसमें मशीन पर वर्कआउट करने के दौरान ही संजीव के गिरने की बात सामने आई है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगी। वहीं पूरे मामले में डीसीपी नॉर्थ कासिम आब्दी ने बताया है कि संजीव पाल के बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भी चोट के निशान शरीर पर पाए नहीं गए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि संजीव पाल की मौत अटैक से हुई है। वहीं लखनऊ में पहले भी कैसे मामले आ चुके हैं जब एक दुल्हन स्टेज पर इसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि ये बड़ा मामला बनते जा रहा है कि ऐसे कई मामले आ रहे हैं कि कभी कोई डांस करते हुए किसी की मौत हो जाती है, तो कभी कोई बैठे बैठे गिर जाता है। इस पर डॉक्टर कहीं कहीं रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं अब सामने लगातार आ रही हैं। लखनऊ से भी घटनाएं कहीं से सामने आ चुकी हैं। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। इस वक्त हम जोशीमठ के सिंहधार इलाके में मौजूद हैं और जोशीमठ में जिस तरह से जमीन धंस रही है, मकानों में दरार आ रही है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीर जोशीमठ की होती जा रही है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर यह मंदिर भी गिर चुका है दरार के कारण। आप देखिए, छोटा सा मंदिर था। जोशीमठ के हालात को अब पूरा देश जानता है, लेकिन वहां का दर्द सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर साधारण सी जिंदगी जी रहे लोगों के घरों में दरार नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी भर की दौलत में दरार आ गई है। पत्थर से पत्थर जोड़ अपने आशियाने को उजड़ता देख रही मासूमियत भरी नजरें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं। इन दरारों का दोषी कौन है? विस्थापन का दर्द झेलने की कगार पर जोशीमठ के 600 से ज्यादा परिवार खड़े हैं। जोशीमठ में आई दरारों से लोगों के घरों से लेकर कारोबार, पितृदेव के मंदिर तक जर्जर हो रहे हैं। पहाड़ों में जिंदगी बहुत सामान्य और संघर्ष भरी होती है। लोग अपनी छोटी सी दुनिया अपने हाथों से बनाते हैं और आज वो दुनिया उनकी आंखों के सामने से उजड़ रही है। अपनी सुरक्षा के लिए घर से कुछ सामान बांधकर लोग चले तो गए हैं, लेकिन सामान बांधते हुए समझ नहीं पाए क्या क्या रखें। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके का जायजा लेने पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने जोशीमठ का हवाई सर्वे किया और लोगों से जाकर मुलाकात की। सीएम को अपने बीच देखकर कई लोग भावुक हो गए। जनता की हालत देख सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने इलाके में घूमकर सड़कों और घरों पर पड़ी दरारों का सर्वे किया। अभी क्योंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है। जोशीमठ में आई दरारों को लेकर सरकार बेहद गंभीर दिख रही है, लेकिन ये घटना 1976 में मिश्रा समिति द्वारा किए गए जमीनी आकलन को ध्यान में लाती है। इसमें पैनल के विशेषज्ञों ने बोल्डर को हटाने या निर्माण उद्देश्यों के लिए खुदाई न करने की चेतावनी दी थी। समिति की रिपोर्ट ने पेड़ों की लगातार कटाई के खिलाफ चेतावनी भी जारी की थी और आज शहर की अस्थिर नींव भी उन दरारों का कारण है, जो जमीन से रिसने वाले पानी के कारण सभी जगह हो रही हैं। तस्वीरें जोशीमठ से काफी चिंताजनक है। लोगों के लिए काफी मुश्किल भरी तस्वीर है, क्योंकि लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार जोशीमठ में ये क्या हो रहा है, क्यों मकानों में दरार आ रहे हैं, कैसे जोशीमठ बचेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।